वेलकम टू ज़ेन जी किड्स। सच्चा सौंदर्य। एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक सीधा सादा ग्वाला रहता था। उसके पास दो प्यारी गायें थीं, काली यमुना और गोरी गंगा। यमुना गंगा की गोराई के कारण उससे ईर्ष्या करती थी और उसे लगता था कि गंगा सुंदर होने की वजह से माधव की ज्यादा चहेती है। एक दिन माधव अपनी दोनों गायों को लेकर जंगल में चारा चराने के लिए निकला। गंगा और यमुना घास खा रही थीं। घास खाते हुए गंगा कुछ दूरी पर चली गई। यमुना गंगा को देखकर यह सोचने लगी कि शायद जिस तरह की घास गंगा खाती है उसी से उसका रंग सफेद होता होगा। इस विचार से प्रेरित होकर उसने तुरंत गंगा के चारे वाली जगह पर जाने का फैसला किया। यमुना ने गंगा को जोर से धक्का मारा और तेजी से आगे भागी, उस घास की तलाश में जो उसका रंग गोरा कर दे। भागते हुए वो एक जगह पहुंच गई जो हरी घास से पूरी तरह ढकी हुई थी, लेकिन उस घास के नीचे एक गड्ढा था। जैसे ही यमुना ने उस पर कदम रखा, वो धड़ाम से उस छिपे हुए गड्ढे में गिर गई। वो बाहर नहीं निकल सकती थी। गंगा ने यमुना को उस गड्ढे में गिरा हुआ देखा। उसने एक पल भी बर्बाद नहीं किया और जोर से चिल्लाने लगी। माधव को थकान के कारण नींद आ गई थी और वो उनसे काफी दूर था, इसलिए गंगा की आवाज उस तक पहुंच नहीं पाई। तब गंगा ने समझदारी से काम लिया। उसने तुरंत अपनी गर्दन चारों ओर घुमाई और वहां पड़ी एक मजबूत लंबी बेल को देखा। ये बेल ज्यादा मोटी नहीं थी, पर काफी लंबी थी। गंगा ने फौरन उस बेल को अपने दांतों में फंसाया। वह तेजी से माधव के पास भागी। माधव को एहसास हो गया कि कुछ गलत हुआ है। उसने जल्दी से बेल का दूसरा सिरा पकड़ा और गंगा के पीछे भागा। गंगा माधव को सीधे उस गड्ढे तक ले गई जहां यमुना फंसी हुई थी। वो डरी हुई थी और कीचड़ से लथपथ थी। माधव ने तुरंत बेल को मजबूती से पकड़कर गड्ढे में डाला और यमुना से कहा, यमुना, इसे पकड़ो। यमुना ने डरते डरते उस बेल को अपने मुंह से पकड़ा। माधव और गंगा ने मिलकर पूरी ताकत लगाई। धीरे धीरे उन्होंने यमुना को ऊपर खींचा और उसे गड्ढे से बाहर निकाला। यमुना ने गंगा की तरफ देखा और यमुना को अचानक एहसास हुआ, गंगा ने ईर्ष्या का बदला ईर्ष्या से नहीं लिया, बल्कि प्रेम और निस्वार्थ सहायता दिखाया। यमुना ने रोते हुए रंभाया, जिसका अर्थ था, तुमने मेरी जान बचाई जबकि मैं तुमसे ईर्ष्या करती थी। माधव ने यमुना को प्यार से सहलाया, यमुना, देखो, असली सुंदरता रंग नहीं होती जबकि मन में होती है। गंगा ने अपनी गोराई से नहीं बल्कि अपनी दयालुता और समझदारी से तुम्हारी मदद की। यमुना समझ गई कि खुशी इस बात में है कि आप कितने अच्छे हैं, न कि इस बात में कि आप कितने सुंदर दिखते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।